राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी साधनाओं में चित्त शुद्धि की आवश्यकता है। प्रथम एवं अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। अतः इस विषय पर विचार कर लें। हमारा शरीर पंचकोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश अर्थात यह स्थूल शरीर, दूसरा प्राणमय कोश अर्थात क्रिया शक्ति, तीसरा मनोमय कोश अर्थात इच्छा शक्ति, चौथा विज्ञानमय कोश अर्थात विचार शक्ति और पांचवा आनंदमय कोश अर्थात व्यक्तित्व की अनुभूति। हमारे पास जो कुछ साधन है, हम कोई भी कार्य उन्हीं साधनों से कर सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है वह हमारे लिए किसी लक्ष्य पूर्ति का साधन नहीं हो सकता। हमारे पास ये पंचकोश हैं, अतः हमें इनको ही साधन बनाना होगा। मेरा विश्वास है इसलिए आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, किंतु उसे सुन अवश्य लें। मेरा विश्वास है कि हमें परमात्मा की ओर से कुछ अनावश्यक नहीं मिला है। हमें जो कुछ मिला है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, और हमारा मनुष्य मात्र का लक्ष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। इसके साथ ही हमें जो कुछ मिला है उसमें से प्रत्येक उस भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अब हमें जो पंचकोश दिए हैं परमात्मा ने, वे हमें परमात्मा को प्राप्त कराने वाले होने चाहिए और उनमें से प्रत्येक भगवान को प्राप्त कराने वाला होना चाहिए। किंतु बात चित्त शुद्धि की है, क्योंकि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, वो हमारे भीतर ही बैठा है। इस चित्त के मल विक्षेप आवरण हमें दूर करते हैं। भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। अतएव जब हम कहते हैं कि अमुक साधन भगवान को प्राप्त कराने वाला है, तब उसका अर्थ यही होता है कि वह चित्त को सब दोषों से शुद्ध कर देने वाला है। संसार में सब प्रकार के मनुष्य हैं। सबकी रुचि, सबके अधिकार, सबकी अहंता भिन्न भिन्न है। इनमें से जो देह में ही दृढ़ अहंता रखने वाले अन्नमय कोश के अभिमानी हैं, उनका चित्त शुद्धि का साधन अन्नमय कोश से प्रारंभ होता है। आहार के सूक्ष्मांश से मन बनता है, यह मान्यता इस प्रक्रिया का आधार है, और यह मान्यता शास्त्रीय है, प्रामाणिक है। आहार में स्वरूप दोष, संसर्ग दोष तथा संस्कार दोष होते हैं। मांस, प्याज, लहसुन, सड़ा बासी आदि आहार स्वरूप दोष से दूषित है। भोजन बनाने का स्थान, बर्तन आदि शुद्ध न हो, भोजन में कोई अपवित्र वस्तु पड़ जाए, कौवा, कुत्ता आदि उसे झूठा कर दे, वह किसी अपवित्र व्यक्ति से छू जाए, तो ये सब संसर्ग दोष होंगे। भोजन बनाने वाला भोजन ठीक न बना पाए, रोते रोते बनाए, या पाप की कमाई से प्राप्त पदार्थों से भोजन बना हो, तो भोजन में संस्कार दोष हुआ। इन सब दोषों से रहित आहार ही ग्रहण किया जाए तो उस शुद्ध आहार से निमित्त मन शुद्ध होगा। इस प्रकार चित्त की शुद्धि हो जाएगी। यह अन्नमय कोश को लेकर चलने वाली साधना का मार्ग हुआ। चित्त संस्कारात्मक है। जैसा कर्म किया जाता है, चित्त पर उस कर्म का वैसा ही संस्कार पड़ता है। फिर वही संस्कार इच्छा के रूप में जागता है, और इच्छा के अनुसार कर्म होते हैं। यदि हम अपनी पाप वासनाओं को, बुरी प्रवृत्तियों को बलपूर्वक रोके रहें और उत्तम कर्म ही करें, कान से सत्संग की, भगवान की बात सुने, मुख से भगवान का नाम ले, अच्छी बातें करें, अर्थात सब इंद्रियों से पवित्र कर्म ही करते रहे, तो हमारे चित्त के गोदाम में जो बुरे संस्कार हैं वे नीचे दबते जाएंगे, वे उठने का अवसर ही नहीं पाएंगे, और इन पुण्य संस्कारों से चित्त का मल विक्षेप दूर हो जाएगा। इस प्रकार कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होगी। यह प्राणमय कोष को लेकर चलने वाली साधना क्रिया शक्ति का मार्ग है। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करते रहना। इच्छा शक्ति या वासना से भिन्न उसका स्वरूप मिलता ही नहीं। अतः या तो वासना को शुद्ध करना चाहिए या वासना का निरोध करना चाहिए। इनमें से वासना शुद्धि का मार्ग है उपासना मार्ग, और वासना निरोध का मार्ग है योग मार्ग। भगवान की बात सुनो, भगवान का नाम गुण
कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के चरणों में मस्तक झुकाओ आदि जो शास्त्र के आदेश हैं, इन उनका तात्पर्य है कि मन को भगवान के ही नाम रूप गुण लीला के चिंतन में लगाए रखो। मन केवल शुद्ध का चिंतन करे, शुद्ध की भावना करे और शुद्ध तो भगवान ही हैं। इस प्रकार शुद्ध की निरंतर भावना से चित्त स्वतः शुद्ध हो जाएगा। यहाँ मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि उपासना और भक्ति एक वस्तु नहीं है। आपको एक ही नाम पसंद हो तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ केवल साधन भक्ति की बात है, साध्य भक्ति या प्रेम की कोई चर्चा यहाँ नहीं है। दूसरी विचार सरणी यह है कि मन का ठिकाना क्या कि कब हाथ से बाहर हो जाए। वह कभी शुद्ध सोचेगा, कभी अशुद्ध। अतः सबसे उत्तम यही है कि उसे सोचने ही न दिया जाए। चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोक ही देना है। यह योग का मार्ग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब चित्त की शुद्धि, चित्त वृत्ति का निरोध ही है। चाहे इष्ट की भावना हो, चाहे चित्त वृत्ति निरोध, दोनों ही मनोमय कोष को, इच्छा शक्ति, भावना शक्ति को लेकर चलने वाली साधनाएं हैं। विज्ञानमय कोष के आधार से विचार शक्ति से चलने वाली साधना की बात थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए भी टेढ़ी है कि यह बुद्धिमानों की बात है और आप जानते ही हैं कि बुद्धिमानों को सीधी बात कहना आता ही नहीं। मन कोई वस्तु ही नहीं है, विषय की प्रतीति को ही मन कहते हैं। जगत अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। इस प्रकार अनेक दार्शनिक मत इस साधना के अंतर्गत हैं। बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद तथा शून्यवाद और श्री शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद बुद्धि को, विचार को मुख्य बनाकर चलने वाले सब मार्ग इसी के भीतर आएंगे। संसार और संसार के विषय दुख रूप हैं, क्षणिक हैं, नश्वर हैं अथवा हैं ही नहीं। इनमें से कोई भी बात विचार के द्वारा बुद्धि में बैठ जाए तो संसार में जो राग द्वेष है वह निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि रस्सी में सांप भले प्रतीत होता रहे, किंतु जब जान लिया कि वह रस्सी है तब न डर लगेगा न उसे मारने की लाठी उठेगी। सिप में चांदी भले दिखे, किंतु उसे सिप जान लेने पर लोभ स्वतः मर गया। इसी प्रकार मिठाई में विष है, यह जान लेने मात्र से उसे खाने की इच्छा नष्ट हो जाती है। जो मुख से ऊंचे दर्शन की बात करते हैं, किंतु जिनके मन में वही राग द्वेष है, उनकी बात मैं नहीं करता। उन्होंने तो केवल पढ़ा है, अपने निश्चय को वे स्वयं सत्य नहीं समझते और तब वे दम्भ करते हैं। आप जानते हैं कि दम्भ कोई सिद्धांत नहीं, किंतु जिनकी बुद्धि में सचमुच बैठ जाएगा अद्वैतवाद, जगत का मिथ्यात्व अथवा शून्यवाद, जगत की दुख रूपता, उनका राग द्वेष सत्संग के समान लुप्त हो जाएगा। उनकी चित्त शुद्धि तत्काल हो जाएगी। विषयों से परे इंद्रियां हैं, अतः आहार शुद्धि, विषय शुद्धि से इंद्रिय निग्रह अधिक आंतर एवं शक्तिशाली हुआ। इंद्रियों से मन परे है, अतः इंद्रिय निग्रह से भी मनोनिग्रह अधिक आंतर हुआ। इसी से उपासना के द्वारा स्वतः इंद्रिय निग्रह होता है। मन से बुद्धि परे है, अतः मनोनिग्रह से भी बुद्धि निग्रह, दृढ़ शुद्धि विचार अधिक आंतर है और उसी से मनोनिग्रह तथा इंद्रिय निग्रह स्वतः संपन्न हो जाए, इसमें कहीं शंका संदेह को स्थान नहीं। अब जो बुद्धि से परे है उसकी चर्चा गीता ने उसे सह कहा और श्रुति ने भी रसो व सह ही कहा है। उसे आलंबन करके जो चले वह सबसे आंतर हुआ या नहीं। इंद्रिय मन तथा बुद्धि का भी स्वतः निग्रह केवल उसके आलंबन से संपन्न हो जाएगा। यह बात अब कहने की रही नहीं, किंतु वह तो अवांग मन सगोचर है, उसका आलंबन कैसे। रसो वै स, यह श्रुति ने कहा है। मैं भी रस की, आनंद की बात कह रहा हूँ। आनंदमय कोष को, अपने व्यक्तित्व की अनुभूति को उससे संबद्ध कर देने की बात। वैष्णव संप्रदाय के शब्दों में कहूँ तो इसे ब्रह्म संबंध कहना चाहिए और सर्वसामान्य शब्दों में कहूँ तो यह है प्रेम, जो आनंद का, रस का दूसरा नाम है। यह उपासना नहीं है, साधना नहीं है, स्वभाव है। दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये उसके चार रूप हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। वह जो रस रूप है, परमानंद घन मूर्ति है, हमारा कोई है, हमारा अपना है, अपनत्व की यह अनुभूति जाग उठे मन में, बस
चित्त शुद्धि की चर्चा यहाँ छूट गई, इसलिए छूट गई कि अब हम अकेले नहीं हैं। हम जो नहीं कर सकेंगे उसकी चिंता कर लेने वाला एक है, और वह ऐसा है कि उसके स्मरण से अशुद्धि की सत्ता तक समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान का महात्म्य गीता में है, और उसी गीता में है। दोनों में किंचित अंतर है। वह स्वयं ज्ञान नौका के द्वारा समस्त ताप से पार हो जाएगा, किंतु दूसरा तो अभी पार हुआ नहीं, किंतु आप पूरे विश्व को अभी से सर्वेश्वर होकर आदेश दे रहे हैं। तुम सबको उसे अभी से साधु मान लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वह चाहे जैसा हो, उसके पीछे उसी नौका पर अब आप भी आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ तक तो बात हुई पंचकोशों में से एक एक के आलंबन की, किंतु हमें परमात्मा ने पांचों एक साथ दिए हैं, अतः पांचों का ही उपयोग अधिक बुद्धिमता होगी और इससे सुगमता भी अधिक होगी। अन्नमय कोश की स्थूल देह की शुद्धि के लिए आहार शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। प्राण शक्ति क्रिया शक्ति की शुद्धि के लिए शुद्ध कर्म ही किए जाएं, जिससे प्राणमय कोश शुद्ध हो। मनोमय कोश इच्छा शक्ति भावना की शुद्धि के लिए शुद्ध पवित्र एवं भगवान के नाम रूप गुण लीलादि की ही भावना की जाए। विज्ञानमय कोश की शुद्धि विचार शक्ति की पवित्रता के लिए, वैराग्य के लिए जगत की दुख रूपता एवं अनित्यता का बार बार विचार किया जाए, और आनंदमय कोश व्यक्तित्व की शुद्धि के लिए अपने अहम को उस रस रूप से संबद्ध कर दिया जाए, उसे अपना बना लिया जाए। चित्त शुद्धि का यह सम्यक पंचांग शुद्ध साधन हुआ। ज्ञानों के त्रिरत्न सम्यक आहार, सम्यक आचार तथा सम्यक समाधि से कुछ ऊपर की वस्तु हुई। यह जब शरीर त्रय का विचार किया जाता है, तब इन पंच कोशों तथा इनके कार्यों का तीन शरीरों में ही अंतर्भाव हो जाता है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, अतः आहार शुद्धि तथा शरीर से होने वाली क्रियाओं की शुद्धि का यह माध्यम है। जिनमें स्थूल देह की आसक्ति प्रबल है और जिनमें भावना शक्ति तथा विचार शक्ति का उदय नहीं हुआ है, उनके लिए हठ योग तथा निष्काम कर्म योग सुगम पड़ सके, ऐसे साधन हैं। वैसे साधन सब पवित्र हैं और सबके लिए लक्ष्य तक ले जाने वाले हैं। स्थूल शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा ने दो और शरीर दिए हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पाश्चात्य ढंग के विचारक कहते हैं कि हमें तीन वस्तुएं प्राप्त हैं, पहला शरीर, दूसरा हृदय भावना शक्ति, तीसरा मस्तिष्क विचार शक्ति। किंतु वे एक चौथी वस्तु छोड़ जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व की अनुभूति, हमारी अहंता, और यह उपेक्षणीय नहीं सर्वोपरि वस्तु है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति, मनोमय कोश इच्छा शक्ति और विज्ञानमय कोश विचार शक्ति, ये तीनों ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं, किंतु क्रिया शक्ति बिना स्थूल देह के व्यक्त नहीं होती। स्वप्न की क्रिया को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, अतः क्रिया शक्ति का उपयोग तो प्रथम अधिकारी स्थूल देह में ही आबद्ध के लिए प्रमुख रूप से है अन्य सबके लिए, किंतु वहाँ यह अनिवार्य नहीं है। अब जो अधिक भावनाशील हैं उनका मार्ग उपासना मार्ग है, वे हृदय प्रधान हैं, मनोमय कोश उनमें प्रबल है, अतः उनकी साधना वहीं से प्रारंभ होनी चाहिए। जो तर्कशील हैं, बुद्धि प्रधान हैं, मस्तिष्क जिनमें मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें विज्ञानमय कोश प्रबल है, उनकी साधना ज्ञान मार्ग की साधना होनी चाहिए। अब तीसरे कारण शरीर की बात है। व्यक्तित्व की अनुभूति अहंता यही कारण शरीर का स्वरूप है, इसी में आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है, अर्थात आनंद न स्थूल देह में है, न मन में, न बुद्धि में, वह आप में, आपके व्यक्तित्व में है। वस्तुतः तो वह अहम से भी परे जो रस रूप है उसका स्वरूप है, किंतु व्यष्टि में उसकी अभिव्यक्ति उसके अहम में व्यक्तित्व में है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, चाहे वे बहुत थोड़े ही हो, जिनमें स्थूल देह की आसक्ति सर्वप्रधान नहीं, मन की इच्छा भी सर्वप्रधान नहीं और बुद्धि के विचार भी सर्वप्रधान नहीं। उनमें अहंता अत्यंत प्रबल है, उनका व्यक्तित्व सर्वत्र आगे आ खड़ा होता है। आनंदमय कोश प्रबल है, उनमें वे उस
रस रूप को अपना बना ले, उसे अपना कोई आत्मीय बनाकर ग्रहण कर ले, उनके साधन की सुगम सीढ़ी यही है। अपने स्वभाव को, अपने अधिकार को पहचान कर जो साधन अपनाते हैं, वे चित्त शुद्धि शीघ्र प्राप्त करते हैं। जहाँ अधिकार निर्णय संदिग्ध हो, वहाँ पंचांग शुद्ध समस्त कोशों को लेकर चलने वाली सम्यक प्रणाली ही सुगमतम है। शुद्धि का अर्थ यह है कि जब तक शुद्ध पवित्र नहीं बनोगे, तब तक न अच्छे मानव कहलाने के अधिकारी हो सकते हो, न भगवान की कृपा ही प्राप्त हो सकती है। अतः सबसे पहले शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। असत्य, हिंसा तथा अन्य विकारों के त्याग से शरीर शुद्ध होता है। संयम और मर्यादा पूर्वक बोलने का संकल्प लेने तथा भगवान के नाम का जप करने से वाणी शुद्ध होती है। दान करने से धन शुद्ध होता है। धारणा एवं ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्धि का लक्ष्य तमाम विकृतियों से मुक्त होने का संकल्प लेना है। विकृतियां एवं अवगुण ही तो मानव के सच्चे विकास में अवरोध पैदा करते हैं। जय श्री राधे श्याम।